हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ़ोटोशॉप की एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम अभी फ़ोटोशॉप के हर एक टूल्स को एक-एक करके यूज़ करना फ़ोटोशॉप के अंदर सीख रहे हैं। और इससे ऊपर के जितने भी टूल्स हैं, उन सभी टूल को यूज़ करना हमने पिछले क्लास तक की वीडियो में ही सीख लिया है। और आज की इस वीडियो में हम फ़ोटोशॉप के कुछ और टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे, जिसमें 3 तरह के इरेज़र टूल्स हैं, जो इस टूल पर माउस से राइट क्लिक करने के बाद हमें दिखते हैं। यहाँ पर पहला टूल है इरेज़र टूल, दूसरा है बैकग्राउंड इरेजर टूल और तीसरा है मैजिक इरेजर टूल। इन तीनों तरह के इरेजर टूल का यूज हम कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। आप जेपीजी इमेज को पीएनजी बनाने के लिए भी इरेजर टूल का यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है अपने बैकग्राउंड को किसी और कलर का बनाने के लिए भी इरेजर टूल का यूज कर सकते हो। तो चलिए इसका यूज सीखने के लिए सबसे पहले मैं एक इमेज को फोटोशॉप में ओपन करता हूँ, जिसके लिए फाइल मेन्यू में जाकर ओपन को सिलेक्ट करते हैं। और मैं इस इमेज को यहाँ पर फोटोशॉप में ओपन करने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पर क्लिक करता हूँ। हमारा इमेज फोटोशॉप में आ चुका है। अब इस इमेज में मुझे इस इमेज के बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो इमेज की किसी भी चीज को इरेज करने के लिए ही हम इरेजर टूल लेते हैं, जिसके लिए हम इस टूल पर माउस से राइट क्लिक करते हैं। हम यहाँ के तीनों तरह के इरेजर टूल को यूज करना सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं इस पहले इरेजर टूल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके लिए इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, जिससे ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इमेज के जिस भी भाग को इरेज करना है, बस उस पर माउस से ड्रॉ करते जाएंगे, जिससे इमेज का वो भाग इरेज होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि जब हम कुछ इरेज कर रहे हैं तो इरेज किए हुए जगह पर रेड कलर ड्रॉ हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर टूल्स में इस बैकग्राउंड कलर में हमारा जो है यहाँ पर वही रेड कलर सिलेक्टेड है। तो जो कलर हम यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे वही कलर इरेज किए हुए जगह पर हमें दिखेगा। जिस तरह मैंने आपको पहले भी ब्रश टूल में बताया था कि जो कलर हम यहाँ पर फोरग्राउंड में सिलेक्ट रखेंगे, मतलब कि ऊपर का कलर हम जो भी रख सिलेक्टेड रखेंगे, वही हमारे ब्रश टूल का कलर होगा। उसी तरह से जब हम इरेजर टूल को लेते हैं और इरेज करते हैं, तो वही कलर इरेज करने के बाद दिखेगा जो हम यहाँ पर नीचे के कलर में सिलेक्टेड रखेंगे, मतलब कि बैकग्राउंड में जो कलर हम यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे। तो अगर हमें इस कलर को चेंज करना हो, तो इसके लिए सेट बैकग्राउंड कलर पर हम क्लिक करेंगे, जिससे कलर पिकर ओपन होगा। और अब हम यहाँ से जो भी कलर इमेज का रखना चाहते हैं, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ से मैं अभी ग्रीन कलर को यहाँ पर क्लिक करके ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखिए, इरेज करने के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर हमारा फिल हो रहा है। तो इस तरह से आप इरेज टूल को यूज कर सकते हैं। ऊपर यहाँ से हम इरेजर टूल के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। इसके सारे प्रॉपर्टीज ब्रश टूल के जैसे ही काम करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के ब्रश टूल की क्लास को देखा है, तो आप इसके बारे में जानते होंगे, इसके सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते होंगे। ये सिर्फ ब्रश टूल के जैसा ही है। जैसे कि अगर हमें इरेजर टूल के ब्रश टूल के साइज को बड़ा करना हो, तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसे आगे स्लाइड करेंगे, जिससे इरेजर का साइज बड़ा होगा। और पीछे स्लाइड करने से हमारे जो इरेजर का साइज है, अब फिर हम यहाँ से अलग-अलग इरेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट में इरेज करने के लिए सॉफ्ट राउंड ब्रश इरेजर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मुझे हार्ड में इरेज करना हो, तो हम यहाँ से हार्ड इरेजर को सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही जैसे हम ब्रश टूल में किया था। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जब इमेज को इरेज करो तो वहाँ पर कोई कलर फिल ना हो, जैसे कि एक पीएनजी इमेज में आपने देखा होगा कि उसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल नहीं होता है और वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि इरेज होने के बाद इरेज किए हुए जगह पर कोई कलर फिल यहाँ पर नहीं हो, मतलब ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जहाँ पर हम इरेज करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ से लेयर पैनल में देखिए कि मैंने जिस इमेज को अभी फोटोशॉप में ओपन किया हुआ है, उस इमेज के लेयर में यहाँ पर लॉक का आइकॉन है और लेयर का नाम बैकग्राउंड है। और नॉर्मली जब हम किसी भी इमेज को, किसी भी जेपीजी इमेज को फोटोशॉप में ओपन करते हैं, वो इमेज का लेयर इसी तरह से बैकग्राउंड में लॉक होता है। और ऐसे लेयर पर जब हम इरेज करते हैं, तो इरेज करने के बाद कोई कलर फिल हो जाता है जो हम बैकग्राउंड में सिलेक्ट रखते हैं। लेकिन अगर ये लेयर अनलॉक हो तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो इसी लेयर को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हम इस लॉक के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं, जिससे लेयर को रीनेम करने के लिए विंडोज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लेयर का कोई नाम चाहे तो दे सकते हैं, या सिंपली आप ऐसे ही ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लॉक का आइकॉन हट चुका है और ये लेयर में कन्वर्ट हो गया है। और अब हम अगर इरेजर टूल से सेम इसी तरह से इमेज को इरेज करेंगे, तो इरेज होने के बाद इरेज किए हुए जगह पर कोई कलर फील नहीं होगा और वो इरेज किया हुआ हिस्सा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
तो इस तरह से भी आप इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हो किसी जेपीजी इमेज को पीएनजी बनाने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास इरेज करने के लिए इसके अलावा भी 2 और टूल्स हैं, जिसके लिए इसी टूल पर हम माउस से राइट क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर हमें दूसरा इरेजर टूल मिलता है, जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इस पर क्लिक करके हम इसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये टूल बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अभी मेरे पास इस इमेज का ये ऑब्जेक्ट है, जिसे छोड़कर सिर्फ मुझे इस इमेज का ये बैकग्राउंड ही इरेज करना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज करता हूँ और इरेज करते टाइम अगर हमारा इरेजर का ब्रश ऑब्जेक्ट पर भी आ जाता है, तो भी ये बैकग्राउंड इरेजर टूल ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को डिटेक्ट करके ऑब्जेक्ट को छोड़कर सिर्फ बैकग्राउंड को ही हटाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल से यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, तो इरेज करते समय थोड़ा बहुत इरेजर मेरा ब्रश जो है वो थोड़ा ऑब्जेक्ट पर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बैकग्राउंड इरेजर टूल केवल बैकग्राउंड को ही यहाँ पर रिमूव कर रहा है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के पास के बैकग्राउंड को हटाने के लिए इस बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड इरेजर टूल, लेकिन इसके अलावा भी इरेज करने के लिए हम एक और टूल का यूज कर सकते हैं, जो कि है मैजिक इरेजर टूल, जिसे सिलेक्ट करने के लिए हम फिर से इरेज टूल पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमें मिल जाता है मैजिक इरेजर टूल। इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करते हैं। अब इस मैजिक इरेजर टूल का काम ये है कि ये बस एक बार में ही इस सिमिलर कलर के बैकग्राउंड को एक बार में ये रिमूव कर देता है। जैसे कि इस इमेज में आप यहाँ पर देखिए, तो बैकग्राउंड का ये जो पूरा हिस्सा है वो ग्रीन कलर शेड में है, और अगर हम इस टूल से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टूल ने पूरे कलर को, जो भी एक जगह ग्रीन शेड में बैकग्राउंड का कलर था, उसे इसने एक बार में ही रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर हमें मैन्युअली बैकग्राउंड को इरेज करना नहीं पड़ा, इसने ऑटोमेटिकली पूरे सेम कलर को एक बार में ही रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम जहाँ भी मैजिक इरेजर टूल से क्लिक करेंगे, ये अपने आप पूरे बैकग्राउंड को, सेम कलर के बैकग्राउंड को एक बार में ही इरेज कर देगा। जैसे कि फिर से मैं इसी तरह से मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इसने जो कलर है वो यहाँ पर इसने एक बार में ही रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप तीनों तरह के इरेजर टूल को यूज कर सकते हो। अब अगर आप इस इमेज को इसी तरह से बिना बैकग्राउंड के ही सेव करना चाहते हो, तो इसके लिए हम इस इमेज को पीएनजी फॉर्मेट में सेव करेंगे, क्योंकि पीएनजी इमेज ही बिना बैकग्राउंड के सेव हो सकता है। तो इस इमेज को पीएनजी में सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे। फिर आप इमेज को जहां सेव करना चाहते हो वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर इमेज का कोई नाम आप दे सकते हो, जो भी नाम आप इमेज का रखना चाहते हो, और फिर फॉर्मेट में हम जाकर यहाँ से पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो इमेज है वो डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है, और ये पीएनजी में फॉर्मेट में सेव किया हुआ इमेज है, इसलिए इस इमेज को ओपन करने के बाद इस इमेज में अब कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरह से आप जेपीजी इमेज को पीएनजी बनाने के लिए भी इरेजर टूल का यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है अपने बैकग्राउंड को किसी और कलर का बनाने के लिए भी इरेजर टूल का यूज कर सकते हो। तो फोटोशॉप के इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास की वीडियो में हम फोटोशॉप के और बचे हुए टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।